वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभात कल हमने बटरफ्लाई तितली आसन करके दिखाया था। तितली आसन से और भी आसन कितने सहजता से लगते हैं, इसको आप आज देखिए। जिन लोगों को वज्रासन में बैठने की दिक्कत होती है, पद्मासन नहीं लग पाता है, सिद्धासन नहीं लग पाता, भद्रासन नहीं लग पाता, उन लोगों को तितली आसन के अभ्यास से पहले अपने जोड़ को खोलना, कमर, कूल्हे, जांघ, घुटने के जोड़ को खोलना। धीरे धीरे जब जोड़ खुल जाता है तो सभी आसन सरलता से, सहजता से लगने लगते हैं। तो इस तितली आसन का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सांस को भरते हुए ऊपर उठाया पैर को, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे ले गए। अब तितली आसन से देखिए, यहाँ पे हमको पद्मासन जाना है। तो पैर को पूरा उठाए और अंगूठे को नाक के सीध में लाए, इस पैर को ऐसे पकड़ा और घुटने को ढकेला। 1 2 3 4 5। फिर इस अंगूठे को पकड़ के जांघ पे लगाया, यहाँ रख दिया। अब इसी पैर को यहाँ से टाइप, ये आपका पद्मासन लग गया। तितली आसन के अभ्यास के कुछ दिनों बाद पद्मासन बड़ी सरलता से लग जाता है। पद्मासन में कुछ देर बैठने से चित्त एकाग्र होता है, पाचन तंत्र दुरुस्त होता है, स्नायविक तंत्र दुरुस्त होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छा होने लगता है और अपार शांति का अनुभव। अब बटरफ्लाई से दूसरे आसन में जाते हैं, जिसको भद्रासन कहते हैं, जेंटलमैन पोज। शुरू में यदि पैर नीचे ना आए तो ना घबराएं, पैर पूरा नीचे ले गए और घुटना जमीन पे छू जाए तो ये भद्रासन। यदि ऐसी दिक्कत हुई तो इस हाथ को पीछे लगा लें अपनी जांघ के नीचे और एकदम सीधे हो, सीना बाहर की ओर। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठें। इससे हमारे नाभि के नीचे के क्षेत्रों में, जंघाओं में, जंघाओं के दोनों तरफ, आगे पीछे, पिंडलियों में, पैर की एड़ियों में, पैर की उंगलियों में खिंचाव हो रहा है और स्पाइन एकदम स्ट्रेट तनी हुई है। इस आसन को भद्रासन, जेंटलमैन पोज कहा जाता है। ये भी आसन एकाग्रता के लिए और खासकर सियाटिका, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, एड़ियों में दर्द के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी है। अब बटरफ्लाई से
जानते हैं स्वास्तिक आसन, पैरों को अंदर इस तरह से लगाया और ये स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन में आप बाएं हाथ को नीचे, उसके ऊपर दाहिने हाथ के हथेली अंगूठा सड़ जाएगा, रख लें। ये बुद्ध का भी आसन है, भगवान बुद्ध का भी आसन। यहाँ पे बहुत लोग मतभेद है कि बाएं हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ। आप जिस हाथ को नीचे ऊपर करने में आपको सहजता होती है उस तरह से हाथ को रख लें और आंखें बंद, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे, सारा ध्यान आज्ञा चक्र। ये स्वास्तिक आसन। इसके बाद आसनों में जिस आसन को सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है बैठने की स्थिति, स्थिर सुखम आसनम। आसनों से धैर्य, स्थिरता आती है। आसनों के निरंतर अभ्यास से सब शुरू में अंग मेजत्व मतलब हाथ पैर में पीड़ा, कंपन, आसनों में बहुत देर तक बैठा नहीं जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से अंग मेजत्व ठीक होने लगते हैं और एक स्थिर स्थिति बनती है। उसी को कहते हैं स्थिर सुखम आसन। सिद्धासन। बाएं पैर की एड़ी को सीवनी, ये सीवनी में लगा दिया। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी पे रख लिया। ये सिद्धासन। ये सिद्ध साधकों का, ऋषि महर्षियों का आसन है। ये आसन वैराग्य और ब्रह्मचर्य की ओर ले जाता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन है, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, वो इस आसन में ज़्यादा देर न बैठें, क्योंकि ये आसन वैराग्य और ब्रह्मचर्य की ओर ले जाता है। और जिन लोगों को आध्यात्मिक साधना करनी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ आसन, सिद्ध आसन। अब इसके बाद यहाँ से बटरफ्लाई से ही हम आते हैं आसन की संख्या। वज्रासन। वज्रासन बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर का अंगूठा, ये हुई वज्र आसन की स्थिति। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको भोजन करने के तुरंत बाद भी लगाया जा सकता है और लगाना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वज्रासन में बैठे। शुरू में जिनको घुटने में दर्द है वो पैर के नीचे तकिया लगा ले या इसको वज्रासन में न बैठें। ज़्यादा दर्द है तो वज्रासन में न बैठें और पैर के नीचे तकिया लगा लेंगे तो आराम मिलेगा। और किसी किसी को वज्रासन लगाने पे यहाँ पे खिंचाव होता है। इसको यहाँ मसाज करते हैं, ऐसे मसाज। कुछ देर बाद ये पूरा खिंचाव खत्म हो जाएगा और वज्रासन आपका आसानी से लगेगा। इसी वज्रासन में पैर में थोड़ा सा गैप दें पीछे, ऐसे। ये थोड़ा कठिन है तो नीचे पैर को सटा, ये थोड़ा कठिन है। जिन लोगों का वज्रासन बड़ी सरलता से लगता है वो इसको बड़ी सरलता से लगा देते हैं। ये भी बैठने की बहुत अच्छी स्थिति है। पूरा फ्रंट जांघ, पैर की पिंडली पे दबाव पड़ रहा है। पैरों के, स्पाइन के, पेट के रोगों में लाभ मिलता है। ये वज्रासन की
दूसरी स्थिति वज्रासन की दूसरी स्थिति है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन को आपने सुना होगा, सिंह आसन। जिन लोगों को छोटी छोटी सी बात में घबराहट बेचैनी होती है, क्या होगा कैसे होगा, कर्म नहीं करते हैं, पहले ही दुश्चिंतावश दुष्परिणाम तक पहुंच जाते हैं। जिनके हृदय में मन में भय व्याप्त है, उनके लिए सिंह आसन बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद। वज्रासन में बैठें, पैर को सामने से खोल दें, हाथ को उल्टा ऐसे रखें, ये स्थिति सामने की ओर रहेगा, दोनों कोहनी सामने की ओर इस रखें, गर्दन को पीछे ले जाएं, जीवा को बाहर निकाल दें, मुंह खोल लें और गर्दन को पीछे ले जाएं। ये आसन सिंह आसन थायराइड पैराथायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन, बहुत ही अच्छा आसन। यही वज्रासन से अब आते हैं हनुमान जी का आसन वीरासन। एक पैर को सीढ़ी में लगाया, दूसरे पैर को इस तरह से सटा दिया, ये हनुमान आसन वीरासन। धैर्य के लिए, पेशेंस के लिए वीरासन बहुत ही अच्छा माना गया है। आप इस आसन को जब लगाएंगे तो आप अपने पैरों में खिंचाव, साइड का नस में खिंचाव, लोअर लिम्बर में खिंचाव, और कुछ देर बाद पेट में जो दूषित गैस है, वायु प्रदूषित वायु है, वो भी पास हो जाए। तो ये है वीरासन। इसको दोनों दूसरी तरफ से करें। वीरासन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीरासन। इस तरह से आसनों का अभ्यास, बटरफ्लाई का अभ्यास करने से जब जोड़ खुलने लगते हैं तो आप किसी भी आसन में सरलता और सहजता से काफी देर तक बैठ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे 3 बंध का अभ्यास। मूल बंध, अर्श को ऊपर खींचना, उद्यान बंध, नाभि को अंदर की ओर दबाना, जालंधर बंध, ठुड्डी को कंठकूट में हल्का सा लगा। तो पहले हम अभ्यास करते हैं। एक बार सांस भरते हुए 3 बंध लगाएंगे, जिसको महाबंध कहते हैं। सांस को भरते हुए अर्श को खींचा, अपने जनेंद्रिय को ऊपर खींचा, नाभि अंदर जा रही है, उद्यान बंध और फिर जालंधर बंध। अब इसी अभ्यास को अपान वायु में, मतलब कि प्रश्वास, सांस को पूरा बाहर निकाल देंगे, फिर 3 बंद लगाएंगे। इस तरह से भी देख लें। पेट अंदर चला जाएगा, ये पेट अंदर चला जाएगा,
इसी में अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्नि जठर अग्नि सार मने तत्व, समस्त रोगों का नाश करने वाली क्रिया अग्निसार क्रिया। सांस को भरा